श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुधाओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्रीमद जो है रामायण के अंतर्गत रामचरितमानस में जो है 92 दोहा की जो है 6वीं चौपाई तक को श्रवण किया था। आज हम 7वीं चौपाई से लेकर के और जो है छंद तक कोशिश करेंगे इसको पूरा करने का। आगे जो है भगवान की जैसी इच्छा होगी। तो महाराज भगवान शिव की बारात खूब सजी हुई है। देवता लोग, देवपत्नियां खूब सजे हुए वस्त्राभूषणों के साथ अपने अपने बिनानों पर बैठे हुए, और भगवान शिव जो है महाराज अपने बैल पर विराजमान हैं। इनकी महाराज दूल्हे का वेश वर्णन पिछली चर्चाओं में आपने श्रवण किया है। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा भाई जो है जैसा बारात होना चाहिए वैसे महाराज दूल्हा नहीं है। बरयानुहारी बरातन भाई, और हंसी करई है वो परपुर जाई। ये भगवान विष्णु ने व्यंग के रूप में कहा कि भाई देखो ऐसा है, इज्जत अपने हाथ में है, दूसरे के यहाँ जा कर के अपनी बेइज्जत करवाना ठीक नहीं। क्यों? व्रत के अनुसार बारात नहीं, और बर और बारात दोनों अनुसार होनी चाहिए। यहाँ जो है बर तो महाराज एकदम ऐसा है विलक्षण, और देवता लोग ऐसे विशेष। तो ऐसी स्थिति में बड़ा मुश्किल होगा महाराज। एक तरफ सम्मान होगा, एक तरफ अपमान होगा, तुम लोग सहन नहीं कर पाओगे। तो हंसी कर उड़ाएंगे लोग कि ऐसे लोगों की बारात में क्यों आए हो, जहाँ भूत प्रेत सब पिशाच आ रहे हैं, उनके बाराती तुम लोग कैसे आए? तो हंसी होगी। इसलिए सब लोग अलग अलग चलो। भगवान शिव सुने तो भी खूब हंसे। पहले देवता लोग, देव पत्नियां खूब हंसी, तो फिर भगवान शिव भी हंसे। पूछा महाराज आप क्यों हंसे हो? आप लोग क्यों हंसे हो? तो उन्होंने कहा भी तुम्हारी कमी देख के हंसे। भला बताओ, एक दिन विवाह के दिन तो कम से कम दूल्हा बन जाते हैं। यही पुराने जो है वस्त्र धारण किए हो, भभूति लगाए, आज जोड़ा जामा पहनते, बढ़िया कपड़े पहनते, शादी का अवसर था। भगवान ने कहा भाई हम नहीं ये कर सकते, क्योंकि हम तो जो हमारे जिस धर्म में हैं आरूढ़, उस धर्म को हम छोड़ नहीं सकते। तो उन्होंने कहा इसलिए हम लोग अलग अलग जा रहे हैं। भगवान शिव ने क्या किया, तुम अलग क्यों जाओगे, हम खुद ही अलग हो जाते हैं। महाराज अपने सिंगी विज्ञों को बुलाया और बोले कि भाई सारे अपने गणों को इकट्ठा कर लो, हम सब एक साथ चलेंगे, अब इन लोगों को अलग जाने दो। महाराज जैसे भगवान शिव की आज्ञा सिंगी भंगी के द्वारा मिली, सारे के सारे गण भगवान शिव को घेर के चारों तरफ खड़े हो। और जब खड़े हो गए तो महाराज भगवान शिव ने जब अपने समाज को देखा तो देख कर बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। शिव समाज जब देखन लागे, महाराज बहुत आनंद हुआ। अब जो है जस दूल्हा तस बनी बराता। और दूल्हा बारात कैसी है? तो कहने लगे महाराज को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु। विपुल नयन को नयन बिहीना, विपुल नयन को नयन बिहीना, और इष्ट पुष्ट को अति तन खीना। मंगल भवन
अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज भगवान शिव के भोलेनाथ की बराती कैसे हैं? कोई तो महाराज बिना मुख का है, तो किसी के बहुत ही मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है, तो किसी के बहुत से हाथ पैर हैं। किसी से बहुत आँखें हैं, पूरे शरीर में आँख ही आँख है, और कोई महाराज और एक भी आँख नहीं। और कोई मोटा ताजा है, तो कोई अत्यंत दुर्बल शरीर सींग के बराबर, अर्थात बिल्कुल सूखा हुआ। कोई अत्यंत दुर्बल शरीर है, तो कोई महाराज अत्यंत मोटा ताजा है। अब जो है कोई पवित्र है, तो कोई अपवित्र वेश धारण किए हैं। उनके आभूषण गहने भयंकर हैं, हाथों में खोपड़ियाँ हैं, सभी शरीरों में ताज़ा खून महाराज खोपड़ी में रखे हुए। उनके मुख भी कैसे महाराज? गधे के, घोड़े के, कुत्ते के, सूअर और गीदड़ों के से। मानो महाराज शिव जी के पार्षदों व सेवकों के अनगिनत बेशुमार असंख्य। उन्होंने महाराज कौन गिने? महाराज कोई आंख वाला गिनना चाहे तो भगवान को गिने को जो है गणों को गिन नहीं सकता। इस शिव समाज को महाराज देखिए, जो दिल खोल करके हंसे। भगवान शिव के समाज को देख करके बहुत हंसी आती है। अनमिल है, बेजोड़पन है, इससे सुंदर उदाहरण कहीं मिलना नहीं। व्यंग का चित्र है, सर्वसाधारण को इतना रुचिकर हुआ कि आज भी महाराज धनी वैश्यों के लड़कों को विवाह में विदूषक लोग इसी शिव समाज की नकल करके हास्यजनित प्रगतियाँ करते देखे जाते हैं। क्यों? किसी उबारात सौभाग्य सूचक समझी जाती है। को मुखहीन विपुल मुख काहू, करें बिना मुख के ही देवित है। इस कथन से महाराज उनकी दिव्यता दिखाई कि महाराज कैसे दिव्य हैं। यानी मुख होने के बाद भी महाराज, मुख नहीं होने के बाद भी वो चैतन्य है, कोई दिक्कत नहीं। महाराज मानो बहिर्मुखी नहीं है, अंतर्मुखी मौनी बाबा हैं, कुछ बोलते नहीं, वो मुखहीन हो गए। और कह रहे हैं महाराज गणों का वर्णन किया, बेश कह रहे हैं महाराज को मुखहीन विपुल मुख काहू, गिन कर पद करो को बहुपादु। यानी कोई तो ऐसे हैं कि महाराज उनके शरीर में हाथ ही हाथ दिखाई पड़ रहे हैं और कुछ दिखाई नहीं पड़ा, सिर्फ हाथ ही हाथ, पूरा शरीर हाथ ही हाथ। कैसे चल रहे हैं ये भी पता नहीं लग रहा है। को बिन कर को बहुपद बाहु, बिना कोई हाथ के और बिना पैर के बहुत सारे लोग। और कोई ऐसे हैं कि पूरे शरीर में पैर ही पैर है, बहुत हाथ ही हाथ है। तो ऐसे कह रहे हैं को मुखहीन विपुल मुख काहू, और बिन पद कर को बहुपद बाहु। महाराज भगवान शिव की बारात की रूपता और उसका मंगल सुनिए। को मुखहीन विपुल मुख काहू, विपुल मुख कौन है महाराज? कहने लगे ऐसे ऐसे ज्ञानी, ऐसे ऐसे आचार विद्वान जा रहे हैं कि अगर आप एक प्रश्न करोगे तो आपको सैकड़ों प्रकार से उत्तर दिया जाएगा। बहुमुखी हैं और बिना मुख के ही जीवित है महाराज, और किसी के मुंह ही मुंह है। यानी वो एक बात पूछो तो सैकड़ों बात बताने लगेगा उसी के साथ। और महाराज बिना करके, महाराज जिनके हाथ ही नहीं, मानो न लेते हैं न देते हैं, कर है ही नहीं। और बिना पैर के, महाराज लूले लंगड़े तो बिना पैर के होते भी हैं, लेकिन फिर भी तो पैर रहता है, लेकिन पैर है ही नहीं। मानो महाराज पद्मासन में बैठे हुए वैसे ही जा रहे हैं, बिना पैर के हैं। और को बद पाहु, किसी के पास इतने पैर हैं कि महाराज एक आदमी 1 मील चलता है तो वो 10 मील इकट्ठे ही चल देते हैं, इतने पैर हैं। और किसी के महाराज एक भी हाथ नहीं, तो किसी के पास बहुत हाथ है। मानो एक आदमी जो है कर्म करने से जो है निवृत्त हो गया, और दूसरे ऐसे हैं कि कर्म में अभ्यस्त हैं, चाहे 100 हाथ के बराबर काम कर दें। अब ऐसा है
को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु कद कर को बहुपद बाहु। ओ पवन नयन विपुल नयन को नयन विहीना। किसी की तुम्हार पूरे शरीर में आंख ही आंख है, विपुल नयन। विपुल नयन का एक दूसरा भाव भी है। भगवान शिव की बारात में ऐसे हैं महाराज, वो एक आंख से नहीं अनेक आंखों से देखते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ देखते हैं, सब तरफ आंखें हैं। जैसे भगवान है महाराज, हर तरफ उनकी आंख है, कोई उनकी आंख से बच नहीं सकता। ऐसे ऐसे महाराज जो है वहाँ पर दृश्य पे अधिकार प्राप्त किए हुए लोग हैं। और विपुल नयन को नयन विहीना, कोई आंख बंद किए, नयन है ही आंख है ही नहीं। भाई आंख नहीं तो जाके रहा, कहने के महाराज आंख नहीं है, लेकिन फिर वो योग दृष्टि से देखते हैं। वो कैसे चलते हैं, कहने के योग दृष्टि से देखते हैं। ऐसे ऐसे योगी हैं भगवान शिव की बारात में। लेकिन है वो गण, उनका वेश जो है अशुभ है, और नयन विहीना हो गए, और हिष्ट पुष्ट, कोद मोटा तगड़ा बहुत हिष्ट पुष्ट है, पहलवान बड़े बड़े, कोतन खीना, किसी का शरीर बड़ा कमजोर महाराज सिंह की तरह से, पैर और जो है दिखाई नहीं पड़ रहा, आकाश में इतना बड़ा स्तर दिखाई पड़ रहा है। बाद में सोचता कि भाई ये सिंह तो दिखाई पड़ रही, लेकिन इसका मुंह सिर कहाँ है, तो जब ऊपर देखता तो महाराज उनका कपाल और सिर भी दिखाई पड़ रहा। और इस प्रकार से महाराज तो कुछ हृष्ट पुष्ट है और कोई तनखीना है, कोई तो महाराज तगड़ा मोटा तगड़ा है, और कोई जो है शरीर से बड़ा कमजोर है। और इतना दिखा रहे हैं, तनखीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब, सद्य सोनित तन भरे, कर स्वान सुअर शिकाल मुख गन, बेस अग्नित को गने, बहु जिनस प्रेत पिशाच भूत, जमाति बरनत नहीं बने, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीतो, बोलहि बचन विचित्र विधि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज हमने दोहा नंबर 93 की 7वीं और 8वीं चौपाई का वर्णन किया है। पूरी तरह से वर्णन नहीं हुआ है, जो है छंद का और दोहे का, ओ सोरठा का। तो इन चौपाइयों का भी और जो है दोहा का अर्थ जो है आप कल की कथा में श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए वृंदा सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को